वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सोलर एनर्जी को। और सोलर एनर्जी जो है, दिस इज़ द लास्ट एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेरी यूनिट। इस यूनिट का सबसे लास्ट वाला डिस्कशन जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगा। और सोलर एनर्जी की बात अगर हम करेंगे तो इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम कि ये कहाँ से आ रही है। सोलर पर्टेन्स टू सन, और एनर्जी की तो आप लोगों को ऑलरेडी डेफिनेशन पता ही है। सो दैट वेरी एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, दैट इज टर्म्ड एज सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी जो है सन की एनर्जी जो है, इस सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन। सन के अंदर जितनी भी एनर्जी आती है, सन से जितनी भी एनर्जी आती है, वो सारी एनर्जी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। और ये फ्यूजन रिएक्शन जो होती है सन में, इसी से ये सारी एनर्जी निकलती है। और सन इतने टाइम से जो सन है वो इतनी सारी एनर्जी इमिट कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन। और फ्यूजन की वजह से जो सन है, और फ्यूजन की वजह से जो सन ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, ये बहुत टाइम से जनरेट करते आ रहा है। इट्स एन एस्टिमेट कि जो सन की लाइफ है वो अभी ऑलमोस्ट उसको 500 मिलियन ईयर्स जो है, सन की लाइफ अभी इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही है उसकी लाइफ का। और इतने टाइम से वो कंटिन्यूसली ये एनर्जी जो है इमिट कर रहा है। और एन एस्टिमेट इज़ देयर फॉर द लाइफ ऑफ द सन एज वेल। तो वो जो है ये इतना ही अमाउंट, इतने ही टाइम तक सन जो है वो अपनी एनर्जी इमिट करता रहेगा। द बिकॉज फ्यूजन जो है, फ्यूजन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हीलियम एंड देन जो हीलियम है, हीलियम भी फ्यूज होके हायर मास एलिमेंट्स में जो है कन्वर्ट होगा। लेकिन मेन जो यहाँ पे रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हीलियम। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हीलियम। तो एस्टिमेशन जो है, हम इनडायरेक्ट मेथड्स से देखते हैं कि सन में कितना हाइड्रोजन अभी बचा है और कितना हाइड्रोजन उसमें कंटिन्यूसली यूज़ होता है, कंज्यूम होता है। तो उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सन जो है वो कब तक रहेगा, वो लास्ट कब तक करेगा, और जो उसकी लाइफ होगी वो कब तक लास्ट करेगा सन। दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एस्टिमेट लेते हैं कि इसकी लाइफ जो अभी बाकी है दैट इज़ ऑल्सो 500 मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन ईयर्स। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सन की एनर्जी जो है, ये सन की एनर्जी हर एक साइड में जाती है, यूनिवर्स में ये हर एक साइड में जा रही है। और इसी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अर्थ की तरफ भी आता है। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ की तरफ आता है, उसमें जो है अर्थ रिसीव करती है उस एनर्जी को रिसीव करती है। तो अगर हम देखेंगे, लेट सपोज दिस इज अर्थ, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अगर हम देखेंगे सन से जितनी एनर्जी आ रही है, अगर हम एटमॉस्फेयर के, जहाँ से एटमॉस्फेयर की लेयर स्टार्ट होती है, अगर हम उस एटमॉस्फेयर की लेयर पे देखेंगे, द फाइनल लेयर, द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर हम उस लेयर का यूनिट एरिया लेंगे, दैट मीन्स एन एरिया दैट विल हैव एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम लेंगे, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक सेकेंड में कितनी एनर्जी
जो है सन से पहुंचती हैं इस पे, सन से इमिट होने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी जो इस पोर्शन पे जो पड़ती है, कितने कितने पोर्शन पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 सेकंड में दैट इज 1.4 किलो जूल. That means 1.4 kilojoule of energy is being incident on a on unit area of the outer layer of the atmosphere in 1 second. In 1 second. तो इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट. इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट. तो सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी incident on the outermost layer of the atmosphere on the unit. चलो मैं इसको फिर से रिफ्रेज करते हैं क्योंकि हम एरिया को मेंशन करना भूल गए. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय यूनिट एरिया ऑफ द outermost layer of the atmosphere in 1 second. So that is 1.4 kilojoule per second पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर. तो ये सोलर कांस्टेंट जो है दैट इज दिस, और ये इसके रहेंगे यूनिट. और अगर हम इसको देखेंगे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड जो है दैट इज द यूनिट ऑफ पावर. जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर. जब हम लिखते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, सो एनर्जी का जूल होता है, टाइम का सेकंड होगा, तो जूल पर सेकंड दैट इज वॉट. That is what, so we can write it 1.4 kilowatt per meter square. 1.4 kilowatt per meter square. तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, लेकिन इस एनर्जी में से सरफेस पे कितनी एनर्जी पहुंचती है, सरफेस पे कितनी एनर्जी पहुंचती है? ओनली 47% ऑफ दिस वेरी एनर्जी रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो 47% एनर्जी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचती है वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है जब वो आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को हिट करता है तो वहाँ से वापस कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, और फाइनली जो पोर्शन हमें मिलता है दैट इज ओनली 47%. वो हाफ से भी कम पोर्शन जो है दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.66 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस पे इंसिडेंट होता है? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस. तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये बहुत कम है, ये बहुत कम है पर मीटर स्क्वायर पे, क्योंकि अगर हमें इस एनर्जी को फिर यूटिलाइज करना होगा तो हमें इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमें इसको जनरेट करना पड़ेगा बहुत क्वांटिटी में. इतनी क्वांटिटी से हमारा काम नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द एरिया जिसमें हम ये सोलर एनर्जी का कलेक्शन करेंगे. इसमें लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है. आप लोग देखोगे कि हम अगर अपने घरों में जो है, चलो वो डिस्कशन बाद में होगा जब हम मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम सोलर एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसी टाइम पे वो डिस्कशन भी होगा. फिलहाल के लिए ये. और अब अगर हम देखेंगे तो जो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि अर्थ जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हर जगह पे अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एक जैसी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो इंसिडेंट नहीं होगी. सो ऑब्वियसली दिस विल बी एन एवरेज, दिस विल बी एन एवरेज वैल्यू, दिस विल बी एन एवरेज वैल्यू. कहीं पे इससे ज़्यादा होगी, कहीं पे इससे कम होगी, कहीं पे इससे कम होगी. और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया में जो इंडिया का पोर्शन आता है तो इंडिया का पोर्शन फेयरली अच्छी खासी अमाउंट में सोलर एनर्जी जो है उसको रिसीव
करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के थ्रू निकलता है, ऑलमोस्ट इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। तो इट्स एन आइडियल लोकेशन। यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है, सन की रेज जो है वो अच्छी खासी पड़ती हैं, और उसकी वजह से सोलर एनर्जी जो है वो इस एरिया में अच्छी खासी अमाउंट में इंसिडेंट होती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक एस्टिमेट है कि इंडिया रिसीव्स 5000 into 10 to the power 18 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। ये पूरा इंडिया में कोई एक पोर्शन नहीं, पूरा इंडिया जो है दैट रिसीव्स दिस मच अमाउंट ऑफ। हम यहाँ पे 5000 की जगह अगर सिर्फ 5 लिखेंगे तो वहाँ पे 3 जीरो जो है वो और ऐड अप हो जाएंगे, 8 9 10 11 सो 21 5 into 21 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। ये पूरे इंडिया पे, दिस इज एन एस्टिमेट कि पूरे इंडिया पे इतनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो इंसिडेंट होती है एक साल में। पूरे साल में, एक साल में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इंसिडेंट होती है। अब मसला यही है कि इसमें जो है, इसमें अलग अलग पोर्शंस आते हैं। कुछ इसमें इंसिडेंट होगी रिवर्स के ऊपर, कुछ होगी प्लेन्स के ऊपर, कुछ माउंटेन्स के ऊपर, कुछ अलग टेरेन्स के ऊपर। तो दिस इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिर अगर हमें यहाँ पे किसी इस एनर्जी को जनरेट करने का अगर हमारा मन हो, तो वी हैव टू कम अप विद दोज वेरी डिवाइसेस, विद दोज वेरी टेक्निकल थिंग्स, जिनसे हम इस सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाए। क्यों करेंगे हम हार्नेस सोलर एनर्जी को? क्योंकि ये एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है, ये कभी एग्जॉस्ट होगा ही नहीं। जब ये एग्जॉस्ट होगा तब हम भी नहीं बचेंगे। ऑब्वियसली दिस द सन इज सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। तो इसीलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हम देखेंगे, पोल्यूशन फ्री भी है, कोई पोल्यूशन होगा ही नहीं, नेचुरली ऑकरिंग है। कहीं और जगह पे इसकी जनरेशन हो रही है, यहाँ पे अर्थ पे जनरेशन नहीं हो रही है, तो अर्थ में ये कोई भी पोल्यूशन इसके थ्रू नहीं होगा। तो अब अगर हम देखेंगे, ये सन से आने वाली एनर्जी जो है, इसको हम दो तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक जो है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू हीट एनर्जी, और दूसरा तरीका जो है दैट इज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे या हीट एनर्जी की बात करेंगे? चलो पहले हीट एनर्जी की बात करते हैं। तो हीट एनर्जी की बात अगर हम करेंगे, हम हीट एनर्जी में आप लोगों ने सुना होगा सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में हम क्या काम करते हैं? सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में हम एक बॉक्स लेके आते हैं, और उस बॉक्स को अंदर से, बाहर से कौन सा कलर पेंट किया हुआ है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, अंदर से उसको बिल्कुल ब्लैक कलर करेंगे। ये सरफेसेस जो है ये बिल्कुल ब्लैक होंगी अंदर से। और ब्लैक क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैक जो है वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब करेगा। और फिर हम क्या काम करते हैं, क्योंकि अगर हम इतना ही रखेंगे, जो मैंने पहले भी बोला कि सन की एनर्जी जो है, ऑब्वियसली ये इंसिडेंट तो हो रही है अर्थ पे, लेकिन फैल के हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल के हो रही है। तो अगर हम इसको एज सच कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, कुकिंग कैसे होगी? जो सन रेज है वो इस बॉक्स पे पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट रेज को, एंड इन टर्न वो वापस देता है हीट रेडिएशंस। और वो हीट रेडिएशंस जो है उसकी वजह से इस पोर्शन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
लेकिन अब हमें पता है कि इतने एरिया में जो है सन की रेडिएशन जो आ रही है वो कम आ रही है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर इसके साथ अटैच करते हैं, एक रिफ्लेक्टर अटैच करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर जो होता है, इस रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, इस रिफ्लेक्टर का काम, यहाँ से सन से रेज आ गई, जो यहाँ आनी थी वो तो आ गई, लेकिन जो यहाँ जाएगी रेज, ये उनको यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजेगा। तो अमाउंट ऑफ सनलाइट falling on this very portion of the this very portion of the box जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस पोर्शन पे पड़ रही है वो इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे हीट जनरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हम प्लेनली एक चीज़ को कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। गिलास की एक प्रॉपर्टी होती है, गिलास जो है, अगर हम लेट अस सपोज हमारे पास ये कोई बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है हमारे पास, और इस बॉक्स को हम ऊपर से ढक के रखेंगे गिलास से, तो गिलास की एक प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट रेज को पास होने देता है लेकिन हीट रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। जैसे आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा, कोई गाड़ी जब धूप में होती है तो उस गाड़ी में जो है, जब उसको बहुत टाइम तक रहती है वहीं पे, फिर जब हम उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ही लाइट रेडिएशंस जो हैं, लाइट जो है वो पेनिट्रेट होती है, आराम से गाड़ी के अंदर चली जाती है शीशों के थ्रू, और फिर जब वो अंदर जाती है वहाँ पे सीट कवर्स जो हैं या बाकी इंटीरियर जो गाड़ी का होता है वो इस लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और फिर वो इमिट करता है बैक एज हीट रेडिएशन। और हीट रेडिएशन में जब इमिट करता है तो गिलास उनको बाहर जाने नहीं देता है, इसीलिए उस एरिया में टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ होता है। एग्जैक्टली वैसा ही काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे इसके ऊपर एक गिलास कवर भी हम रखते हैं ताकि लाइट रेडिएशन यहाँ से अंदर जाए लेकिन हीट वापस बाहर ना निकल पाए। तो उसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे जो इंक्रीज होता है, एंड टेम्परेचर कैन गो अप टू 130-140 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल। तो ये इसको हम कहते हैं, देखो पहले जब सोलर कुकर्स बनाए गए थे तो वो सिर्फ ये डब्बे थे, उनमें ये लगा हुआ नहीं होता था, तो ये प्लेन सोलर कुकर होता था। अब ये वाला जो है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, जिसमें रिफ्लेक्टर लगा हो। दिस वेरी थिंग इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टर। तो ये रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। अब ये रिफ्लेक्टर जो है, ये रिफ्लेक्टर हो सकता है एक प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है उसको हम कहेंगे प्लेन मिरर टाइप सोलर कुकर। और इसमें दूसरा जो है, हम यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्टर है इसको हम प्लेन मिरर नहीं कनकेव रखेंगे, क्योंकि कनकेव पे जितनी सारी रेज आएंगी पूरी सरफेस पे, वो उन सभी को केपेबल होता है स्मॉल एरिया में जो है कंसंट्रेट करने के लिए। कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ से देखो जितनी भी लाइट रेज पड़ेगी इस रिफ्लेक्टर पे, तो वो सारी लाइट रेज जो है वो यहाँ इस एरिया में नहीं जा पाएगी, उसमें से कुछ तो जाएगी यहाँ पे, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ भी जाएगी। लेकिन कनकेव मिरर की बात करेंगे तो उस पर पड़ने वाली लाइट रेज जो है वो सारी की सारी वो इसके अंदर भेजेगा, और उसको हम कहते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, जिसमें रिफ्लेक्टर जो है वो पैराबोला की शेप में है, तो पैराबोला रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। तो ये होते हैं सोलर कुकर्स। और आप लोगों ने रिसेंटली, मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछा था कि एक और इक्विपमेंट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं सोलर फर्नेस। फर्नेस जो है
फर्नेस हम यूजुअली टर्म यूज़ करते हैं फॉर ए जैसे ये नहीं होता है भट्ठी, जो भट्ठी होती हैं उसी को हम फर्नेस की टर्म जो है यूज़ करते हैं। अब अगर हम उस टाइप का कोई इक्विपमेंट है जो सोलर एनर्जी पे चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे हम कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर से क्या होता है, हम बहुत सारी जगहों से लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करके बेचते हैं इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एरिया। तो वहाँ पे उस स्मॉल एरिया में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से जो है सोलर फर्नेसेस में जो है टेम्परेचर्स एज हाई एज टेम्परेचर्स, बहुत हाई टेम्परेचर्स जो हैं वो भी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर्स अचीव हुए हैं। आई शेयर यू द वैल्यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो इसका वैल्यू है कि उन सोलर फर्नेसेस में कितना वैल्यू कितना टेम्परेचर हमने अचीव किया है, दैट आई शेयर इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो रिफ्लेक्टेड टाइप, पैराबोलिक टाइप और सोलर फर्नेस जो है, सोलर फर्नेसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी तकरीबन इसी तरीके का काम होता है और इसी तरीके से उसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाँ, अब अगर हम और एक चीज़ देखेंगे जो हीट पे डिपेंडेंट हैं, जो हीट के तरीके पे डिपेंडेंट है, दैट इज सोलर वाटर हीटर। तो सोलर वाटर हीटर में हम क्या काम करते हैं, सोलर वाटर हीटर में हम क्या काम करते हैं, तो सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, सोलर वाटर हीटर में भी हम एक चैम्बर ऐसा बनाते हैं, उस चैम्बर को अंदर से बिल्कुल ब्लैक पेंट किया जाता है, बिल्कुल ब्लैक। और फिर वो ब्लैक जो होता है उसके अंदर हम पाइप्स रखते हैं, ये इनलेट रहेगा और यहाँ से पाइप्स जो है वो चलती है, ये आउटलेट रहेगा। यहाँ से तो ये पाइप्स जो हैं इनको भी हम ब्लैक कलर करते हैं, अंदर से भी सारा ब्लैक कलर होता है। यहाँ से एक गिलास जो है वो गिलास लगा हुआ होता है, तो गिलास के थ्रू जितनी भी लाइट पड़ती है इस पे वो सारी अंदर चली जाती है और अंदर फिर जो है ब्लैक कलर की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है पूरा। और जब वो एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो इमिट करता है उसको एज हीट रेडिएशन, और वो हीट रेडिएशन जो है वो इस एरिया का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, और इस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम वाटर हीट कर सकते हैं यूजिंग द सोलर एनर्जी। इसको, इस इक्विपमेंट को हम सोलर वाटर हीटर कहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सोलर एनर्जी का यूज़ देखेंगे एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके। तो सोलर सेल्स का डिस्कशन होगा नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।